सभी महाराज सत्संगी भाइयों को जय श्री सीताराम। महाराज आज बड़ा समय जो है बड़ा विपरीत है। आप विचार करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सीमाएं पराकाष्ठा पे हैं। और आज का जो प्रसंग है महाराज, इसके लिए तो महाराज आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से निकाल के पूरा श्रवण भी कर सकते हैं। और उसमें जो भी महाराज त्रुटियाँ हों उसके लिए भी सलाह दे सकते हैं। और महाराज आप विचार करें, लोभ की क्या पराकाष्ठा है। आज ये स्थितियां आ गई हैं महाराज भाई भाई की। आज कहते हैं ना पहले के हमें भाई प्राण से प्यारा है, तो भाई प्राण से प्यारा नहीं है बल्कि भाई के प्राण ही प्यारे हो गए महाराज। भाइयों की स्थिति जी बन गई है महाराज। राजेश सरन जी महाराज एक कथा का प्रसंग सुनाते थे महाराज। दो भाई थे महाराज, दो ही भाइयों में बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा। अब संपत्ति में महाराज एक कुल उनके पास थी एक भैंस और एक कंबल। संपत्ति में उनके पास एक भैंस और कंबल। बड़े भाई से छोटे भाई ने कहा, भाई साहब भैया आप जैसा कर दोगे वैसा बंटवारा हम मान लेंगे। बड़े भाई ने अब बंटवारा किया महाराज। तो कह रहे भैया ऐसा करो, कंबल का तो ऐसा करें, अगर बीच में से काटेंगे आधी आधी करें दो भाई तो वो किसी के काम की नहीं रहेगी महाराज। फिर क्या करें, एक काम करो, आधी करेंगे तो बेकार हो जाएगी। एक काम करो भैया, दिन में कंबल तुम्हारी रही, रात में हमारी रही। छोटे भैया ने कही ठीक है भैया, ये भी ठीक है हिस्सा। आगे दूसरा संपत्ति के नाम पे भैंस, तो इसका महाराज एक काम करो। बड़े भाई बोले छोटे से, भैया पीछे का हिस्सा हमारा रहेगा, आगे का तुम्हारा रहेगा। छोटे भाई ने कहती ठीक है भैया। अब महाराज देखो बंटवारा हो गया। अब विचार करो क्या स्थिति का बंटवारा हुआ है। अब बेचारा वो सब दिन कंबल रख के वो घूमे और शाम जैसी हो दिन अस्त हो वो कहती लाओ भैया हमारी कंबल अब दियो। ठंड का समय महाराज, सब दिन कंबल वो रखे, रात में उड़ के वो सो। रात भर छोटा भाई ठंड में ठुठर जाए, बड़ा परेशान। और भैंस का क्या हाल महाराज, भैंस की स्थिति ये है महाराज कि वो सब दिन आए सांझी और अपना दाना पानी खिलाए भैंस को, क्योंकि मुँह का हिस्सा उसके पास था। और शाम हो बड़ा भाई चले अपना बर्तन उठाए और बढ़िया दूध दोए, वो दूध लगा ले पूरा। अब वो दूध भी भाई ना दे, तू तेरा अगला हिस्सा संभाल, मैं पिछला हिस्सा संभाल रहा हूँ। छोटा भाई तो परेशान हो गया महाराज के, भाई तो प्राण ले रहा है महाराज, क्या करें वो पाए। छोटा भाई सत्संगी था महाराज के, सत्संग में जाता। महाराज ने बताई मैंने कहानी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, दो भाई ऐसे ऐसे हिस्सा हुए। महाराज ने उनके कान में मंत्र दे दिया। महात्मा तो देते ही मंत्र, समस्या का समाधान महाराजों को ही मिलता है, संतों को ही मिलता है महाराज। महाराज ने मंत्र उसके कान में फूंक दिया, गया भैया वो घर। आप सुबह हुई, छोटे भाई ने उठाई कंबल, उपाय दे दी, ले भैया जब कंबल रख, दिन चालू होगा तेरे हिस्से में। अब उसने कंबल रखा महाराज, सब दिन तो रखा। रात जो शाम होने को आई उसने पानी भर के पानी और कंबल ही डुबो दी वहाँ में। अब छोटा भाई बड़ा भाई कहने लगा लाओ भैया हमारी कंबल की जली हो भैया तुम्हारी कंबल। अब वो कहला जिका करा, कहला भैया तुम तुम्हारे समय में जो करना है करो, हम हमारे समय में जो कर रहे हैं वो करेंगे। दिन में कंबल हमारी, हम कैसे उपयोग करें बाबू। अब साहब वो भी ठोटर रहा, वो भी ठोटर रहा। अब आया महाराज भैंस का नंबर। उसने साधी बांधी, अपनी जो भी दाना पानी था उसको खिलाया। और शाम के जब बैठा बड़ा भाई लगाने के लिए, तो छोटा भाई एक डंडी लेके आगे बैठ गया। वो जैसे ही लगाने के लिए उसके दूध धोने के लिए हाथ डाले और इधर से महाराज वो डंडी मार दी उसके मुंह में। भैंस ने लात मारी सी, एक में तबेली उधर हो महाराज, बड़ा भाई उधर। कहले जे क्या कर रहा है, कहले भैया तुम तुम्हारे हिस्सा संभालो, हम तो हमारा संभाल रहे। कह रहे महाराज से उपाय मिल गया महाराज। आखिरी पे महाराज निर्णय हुआ, बड़ा भाई तैयार हुआ कि भैया ऐसा करो, दूध भी ज़्यादा करेंगे, कंबल भी दो ही भाई उड़ के सोंगे, तो दो ही भाई ठंड से भी बच गए और दो ही भाइयों को दूध भी पीने को मिल गया। तो संत तो ऐसे होते हैं महाराज। तो महाराज संतों का उपदेश भाइयों को सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए। इसी के साथ महाराज आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। सभी सत्संगी भाइयों को जय श्री सीताराम।